नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आज थोड़ा एरिया मेरा चेंज हो गया है। इस समय मौजूद हूँ वार्ड 15 के अंदर और यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। भाई साहब से बात करेंगे, यहाँ पर पहुंचे। नमस्कार। नमस्कार। परिचय के साथ शुरू करेंगे। मैं नितिन त्यागी हूँ, पूर्व विधायक लक्ष्मीनगर। क्या बताएंगे, आज उद्घाटन समारोह पर पहुंचे हैं, राजकुमार जी ने अपना दफ्तर का उद्घाटन किया। राजकुमार जी ने अपना दफ्तर नहीं, आम आदमी पार्टी के किराएदार विंग के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है राजकुमार जी, और किराएदार विंग के प्रदेश दफ्तर का उन्होंने उद्घाटन किया है आज। और बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमार जी को, राजकुमार जी की पूरी टीम को, जावेद भाई को, सबको, जिन्होंने यहाँ पे किराएदार विंग के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा सबके लिए काम करती आई है और किराएदार बहुत एक ऐसे हमारे यहाँ पे एक तबका है दिल्ली के अंदर जो कई बार जो जन कल्याण नीतियां आती हैं गवर्नमेंट की, उनको लेके थोड़ा सा वंचित रह जाता है। उसको फोकस करने के लिए किराएदार विंग हमारे यहाँ पे बनाया गया। जैसे बिजली के मीटर, बिजली का जो बिल की जो माफी है वो किराएदारों तक नहीं पहुंच पाती कई बार। ऐसे कई सारी और चीजें हैं जो किराएदार तक नहीं पहुंच पाती, उस पर फोकस करते हुए और राजकुमार गुप्ता जी और उनकी टीम ने पूरी दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हमारे लक्ष्मीनगर क्षेत्र को इन्होंने चुना यहाँ पे किराएदार विंग का दफ्तर खोलने के लिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहूँगा कि लक्ष्मीनगर के क्षेत्र के जितने भी किराएदार साथी हैं उनके लिए ये बहुत एक शुभ खबर है कि जो है यहाँ पे किराएदार विंग का प्रदेश कार्यालय भी यहीं खुला है। अभी हाल में जो चुनाव आने वाले हैं निगम के 2022 में, जो अप्रैल में अब आ रहे हैं, उसको लेकर के अभी आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ मैं नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। 15 साल से जो लूट का माहौल रहा है, किस तरह की लूट, चाहे वो लिंटर के नाम पे लूट हो, चाहे वो किसी भी तरीके, बिल्कुल दिवाला पिटा हुआ है नॉर्थ एमसीडी का, ईस्ट एमसीडी का। हम तो ईस्ट एमसीडी की बात करें, हम ईस्ट में रहते हैं, ना नालियों की सफाई होती है, ना गलियों की सफाई होती है। यहाँ पे कूड़े का खत्ता था, उसे कब्जा लिया है यहाँ के सांसद ने, गौतम गंभीर, जो कि विश्व स्तरीय क्रिकेटर रहे हैं। अब उनका वो प्राइवेट वो होगी, प्रॉपर्टी बन गई है उनके नाम पे, ना अलॉट है ना कुछ है। इस तरीके का भ्रष्टाचार सारे में पूरे के पूरे इसमें व्याप्त है। और जो है वैसे लॉस दिखाते हैं, अतिक्रमण पूरा का पूरा हो रखा है। जो पार्षद हैं उनकी हालत ये है कि वो अमीर होते चले जा रहे हैं और निगम गरीब होती चली जा रही है। अभी जैसे एमसीडी में आप लोग कह रहे हैं कि अगर आप दें हमें समर्थन और हम करेंगे परिवर्तन, ये इस समय आम आदमी पार्टी का किनारा है। किस तरह के परिवर्तन की बात करें? देखिए, गवर्नमेंट्स के पास में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या निगम में कोई भी गवर्नमेंट हो, इनके पास फंड्स की कमी नहीं होती, इनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती, सिर्फ नियत की कमी होती है। दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से स्कूलों में सुधार किया गया, किस तरीके से अस्पतालों में सुधार किया गया, मोहल्ला क्लिनिक खुले, या बिजली पे काम किया गया, पानी पे काम किया गया, और लोग मुफ्त 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 चिल्लाते रहते हैं। उसके बाद भी पूरे देश में दिल्ली गवर्नमेंट का जो बजट है, इकलौता बजट है जो कि मुनाफे का बजट है, जो कि जो है सरप्लस बजट होता है। पूरे के पूरे देश में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, सारे डेफिसिट बजट देती हैं। अगर हम ये फ्री देने के बावजूद भी सरप्लस का बजट दे पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारी नीयत साफ है। ये जो बीच में लोग पैसे खा जाते थे, आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ के टाइम पे कितना पैसा दिल्ली में खर्च हुआ और कितना खाया गया, सबको पता है। इसी तरीके से हर चीज में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी की गवर्नमेंट, योगी जी की गवर्नमेंट हो, सब ऑक्सीमीटर के नाम पे खा गए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नाम पे खा गए, वैक्सीन के नाम पे खा रहे हैं। इस तरीके का घोटाला जो चलता है वो दिल्ली के अंदर नहीं। वैक्सीन के नाम पर कौन खा रहा है? आप पता कीजिए, जो लोग खरीद रहे हैं। अभी जैसे आपने मुझे बताया ना कि खा रहे हैं, वो कौन? जी डेफिनेटली, मैं गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसके लिए आंख भी बंद कर दी जाती है तो मुझे लगता है कि सब लिप्त हैं उसके अंदर। तो मेरा ये मानना है कि जो है इन सब चीजों को देखते हुए, जैसा दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार है दिल्ली गवर्नमेंट में, ऐसे ही ईमानदार लोग एमसीडी में आने जरूरी हैं। अभी जैसे आपसे मेरी चर्चा हो रही है, आपने बताया कि तमाम चीजें दिल्ली सरकार मुफ्त उपलब्ध करा रही है दिल्ली वासियों को। आपको लगता है कि मुफ्त की राजनीति करना ठीक है? आपको ये लगता है मुफ्त है ना? हम कहते हैं कि एक कोई भी इंसान जब वो पैदा होता है, जो पहली खुराक लेता है उसमें भी टैक्स आता है, और जब किसी का इंतकाल होता है, कोई मरता है, तो जो लकड़ी जलती है ना शमशान में, उस पर भी टैक्स देता है। तो मुफ्त कुछ नहीं है। ये हक की तरह से मिलना चाहिए। अच्छी शिक्षा हक की तरह से मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य हक की तरह से मिलना चाहिए।
जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बिजली और पानी, उतनी बिजली और पानी हक की तरह से मिलनी चाहिए। उसमें मुनाफा नहीं कमाना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को। अभी जो ये सुन लीजिएगा आप बात को, ये हमारे देश की रिसोर्सेज हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये रिसोर्सेज घर घर तक पहुंचाने की। किसी ने लग्जरी के लिए यूज करना है तो पैसे दे, पर किसी को बेसिक, जैसे 200 यूनिट दिल्ली में डोमेस्टिक में बिजली बेसिक चाहिए। बच्चे को पढ़ना है। अब आज की तारीख में दिल्ली में कोई ये नहीं कहता ना कि जो है लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ाई करी, क्योंकि झुग्गी में भी बिजली पहुंच रही है। ठीक है, किसी को नहाना है, सिर्फ एक नहाना ही तो है, घर चलाना है, खाना बनाना है, पानी, गाड़ी तो नहीं धोनी। जिसे गाड़ी नहीं धोनी है तो भैया उसको पानी भी उसको उतना फ्री मिल रहा है। अगर आपने टब में नहाना है, स्विमिंग पूल में नहाना है तो आप पैसे देंगे। मतलब आपके हिसाब से जो अभी राजनीति चल रही है जिसमें 200 यूनिट बिजली की फ्री हुई या पानी को लेकर के बसों के, जो भी स्कीमें दिल्ली सरकार की चल रही हैं, वो विपक्ष ये कहता है कि मुफ्त की राजनीति कर रही है। देखिए, विपक्ष दिल्ली में कहता है मुफ्त की राजनीति कर रही है, यही अमित शाह बंगाल में जाके कहते हैं कि जो है 300 यूनिट फ्री दूंगा। राहुल गांधी यूपी में कहता है 300 यूनिट फ्री दूंगा। वो अखिलेश यादव कहते हैं यूपी में 300 यूनिट फ्री दूंगा। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से 1 महीना पहले बिजली का दाम आधा कर दिया, आपको भी पता है। तो क्या 5 साल से योगी आदित्यनाथ लूट रहा था? योगी आदित्यनाथ ने 5 साल यूपी की जनता को लूटा है बिजली के नाम पे। पंजाब में चन्नी कह रहा है बिजली के दाम कम कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? मेरा कहने का मतलब, अभी जैसे आपने बताया, बाकी तमाम नेता, बड़े नेता, जो दिग्गज नेता हैं, वो जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं कि हम इतनी बिजली की फ्री यूनिट फ्री कर देंगे। तो आपको लगता है कि वो जो वायदे कर रहे हैं वो ठीक है, फ्री कर देना ठीक है? मतलब देखिए, फ्री कर देना ठीक नहीं, लोगों का हक है, ये देना चाहिए। ये आप ओवर प्राइस ऑलरेडी करके चल रहे हो। आप सिर्फ बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, आप जनता को लूट रहे हो। जो लोग गैस के दाम आधे करने के नाम पे आए थे, आज 3 गुने पे गैस के दाम को ले आए हैं, जनता को लूट रहे हैं। और सुनने में यह आया अप्रैल में दुगनी दाम होने वाले हैं गैस के। लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। जो गैस के दाम पे कहते हैं ना कि लोगों के घर घर तक हमने गैस पहुंचा दी और जो है सिलेंडर पहुंचा दिया, जिनके यहाँ चूल्हे जलते थे उनका सिलेंडर भरने के पैसे नहीं है। कभी पलट के देखा है मोदी जी ने? कभी केंद्र सरकार ने पलट के देखा? जिनको आपने चूल्हा दिया और आपने गैस का सिलेंडर दिया, उनके यहाँ पे चूल्हा खरीदने का, उनको गैस का सिलेंडर भरवाने का भी पैसा है, बचा है कि नहीं बचा है? कहने में तो यहाँ तक भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस समय केजरीवाल जी ने सत्ता संभाली थी, उस समय जो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स जाता था वो 15% जाता था, आके उन्होंने डबल कर दिया था। नहीं, गलत आपको न्यूज है। आप आज भी देखेंगे, जैसे सीएनजी देखेंगे, सीएनजी दिल्ली में 54 रुपए है, बॉर्डर क्रॉस करते ही 74 रुपए है। 20 रुपए का फर्क है सीएनजी में। इस चीज को समझ सकते हैं आप। और पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आज भी दिल्ली में अच्छा है, कम है। पेट्रोल के जो टैक्स है वो दिल्ली सरकार के पास इस समय कितना जा रहा है? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है ये कमी है। मुझे लगता है कि जहां तक हमें खबरें मिली थी वो पहले 15%। आपके पास खबर हो तो उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे पास भी एग्जैक्ट क्योंकि फिगर नहीं है तो हम डिस्कस एग्जैक्ट तो ये नहीं बता सकता, लेकिन लगभग जो पता लगा तो इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बढ़ने की आपको पता है? नहीं, मुझे लगता नहीं। जो बढ़ा है, जिस तरीके से बढ़ा है, मुझे लगता है, देखिए, जिस वक्त केंद्र में मोदी जी आए थे उस टाइम पे जो गैस का दाम था उससे बहुत कई गुना दाम कम हुआ। अभी रिसेंटली तो बढ़ा है, पर पीछे दाम बहुत कम हुआ। उसके बावजूद भी मोदी जी गैस का दाम, पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ाते रहे। आसमान छू गया, लोगों के जेबें एकदम खाली हो गई। लूटा है केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के नाम पे, लूटा है केंद्र सरकार ने बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, लूटा है केंद्र सरकार ने गैस के नाम पे। बेवकूफ बनाया जनता का। बताएं राजकुमार जी, किन किन चीजों को लेकर के आप अपनी दावेदारी अपने वार्ड में? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है, मेरी वाइफ का जन्म भी यहाँ हुआ है और मैं भी पिछले 25 सालों से इस वार्ड के अंदर रह रहा हूँ। सारे लोग यहाँ जानते हैं बहुत टाइम से। कोरोना काल के अंदर भी बहुत सारा काम किया है हमने इस वार्ड के अंदर, और हर आदमी से जान पहचान लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो इस बेस को लेके, और सबसे बड़ी बात है, जितने भी यहाँ उम्मीदवार हैं, सबसे सीनियर उम्मीदवार हूँ मैं, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और भी पूरी दिल्ली में घूम घूम कर काम किया है। तो मैं समझता हूँ पार्टी हाईकमान को जो है थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, लगभग कितने सालों से आप राजनीति में सक्रिय हैं? मैं पिछले 20 से 25 साल से 25 साल हो गए लगभग राजनीति में सक्रिय हूँ। पहले कांग्रेस पार्टी में था, बहुत काम किया। एक वार्ड लेवल से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक मैं कांग्रेस में रहा। शीला सरकार में मैंने काम किया है। जयप्रकाश अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, तो प्रदेश में भी बहुत सारी कई पदों पर मैं रहा। उसके बाद में आम आदमी पार्टी आई तो मुझे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से मैं प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में आया। मैंने 1-1.5 साल मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने
मुझे किराएदार विंग बनाने के लिए गोपाल राय के पास भेजा, गोपाल राय जी के पास। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि 25 साल हो गए आपको राजनीति में, तो 5 बार आपको मौका मिल सकता था निगम के चुनाव की तैयारी के लिए, तो इसी बार क्यों? एक्चुअली क्या है कि पहले मैंने सोचा नहीं कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, और भी बहुत सारे काम थे, प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहा हूं मैं, और जिला सरकार में भी रहा था मैं। और तो ऐसा मन क्यों बना कि मेरे को इस बार निगम का चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा इस बार मन क्यों बना 25 सालों के बाद? नहीं, मन देखो, पहले मैंने बताया ना, पहले मैं समाज से सेवा से भी जुड़ा रहा और सरकार के विभिन्न पदों पर रहा मेरे पास। तो अभी जो है मेरा पिछली बार एमएलए का गांधीनगर से चल रहा था, किसी कारणवश नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं पार्टी आकमान से ही कहूंगा कि देखे जैसे भी है। क्या क्या दावे करते हैं वार्ड की जनता को कि आपकी दावेदारी जो है किन चीजों को लेकर करनी? देखो, निगम के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, बड़े बड़े कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं एरिया के अंदर, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ की। तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कूड़े के ढेर है, बहुत ज्यादा गलियां गंदी पड़ी हुई हैं, और निगम सफाई कर्मचारियों को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाती, इसलिए वो बार बार हड़ताल करते हैं। वो तो कहते हैं सैलरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप लोगों ने 13,000 करोड़ रुपए की वो मांग करते हैं, विपक्ष कहता है कि पैसे नहीं मिल रहे, इस करके हम। देखो, वो झूठा आरोप लगाते हैं। आपको बताया निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत पैसा है, लेकिन भ्रष्टाचार होने की वजह से वो सारा पैसा भ्रष्टाचारियों के में चला जाता है। जैसे दिल्ली सरकार चल रही है, अगर निगम में हमारी सरकार आ गई तो निगम में भी हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे इसको।